दोस्तों नमस्कार, तेजस व्लॉग के पार्ट 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यदि बच्चों के कपड़े से स्टार्ट करना चाह रहे हो अपना बिजनेस और आपको ये नहीं पता कि किस नंबर का कपड़ा आपके कितने साल के बच्चे को फिट आएगा, तो आज मैं साइज और ईयर्स दोनों का मैच कराने के लिए बताऊंगा कि इतने नंबर का कपड़ा आपके इतने साल के बच्चे को आ जाएगा। क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कितना नंबर कितने साल के बच्चे के लिए होता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, मैं रिप्लाई भी कर रहा हूँ, मगर कुछ लोगों के कमेंट्स बहुत ही नेगेटिव आ रहे हैं। तो आप शॉर्ट वीडियोस देखा कीजिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस में मैं मोटिवेशनल वीडियोस बना करके लाता हूं जिससे कि आप मोटिवेट होते हो। मैं रोज़ाना शाम को 5:30 बजे के करीब या 6 बजे तक शॉर्ट वीडियोस डाल दिया करता हूं, आप ज़रूर देखा करें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। यदि आपके पास 5 साल का बच्चा आता है अपने कपड़े लेने के लिए, तो आपको उसे कौन सा नंबर का कपड़ा दिखाना है, ये जानकारी आपको आज बहुत ही ज़रूरी देने के लिए जा रहा हूं। क्योंकि इस जानकारी के बिना आप कपड़े का बिजनेस नहीं कर सकते। जब तक आपको बच्चों के कपड़े के नंबर्स की मैचिंग ईयर्स के हिसाब से समझ में ना आ जाए, तब तक आप कस्टमर को डील नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। देखिए स्टार्टिंग करते हैं 0 नंबर से। जब आप माल खरीदने के लिए होलसेलर की दुकान पर जाते हैं तो सबसे पहली बात, जो दुकान के ऊपर बैठेगा उसको खुद जाना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 0 नंबर का होगे तो 0 नंबर के अलग ही वे कपड़े आपको दिखा देंगे, मगर 0 नंबर के बाद जब आपका 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तो उसमें आप कंफ्यूज होते हो कि कौन सा नंबर हमें इसमें चाहिएगा। देखिए 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और 40। 40 के बाद बच्चों का आइटम ख़त्म हो जाता है। 1 साल से शुरू होता है, एक साल बढ़ता है। किसी बच्चे का साइज ओवर है या किसी बच्चे की हेल्थ अच्छी है, क्योंकि आपने देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे काफ़ी अच्छी हेल्थ के होते हैं, तो उन्हें ज़रूरी नहीं कि 16 नंबर आ जाए। 16 नंबर 6 महीने से स्टार्ट हो जाता है। 6 महीने के बाद आपका 18 नंबर 1 साल के बच्चे का हो जाता है। 20 नंबर की बात करें तो 20 नंबर आपके 1 साल के बच्चे को भी आ सकता है, 1.5 साल के बच्चे को भी आ सकता है, और 20 नंबर के बाद 22 नंबर आपको 1.5 साल के बच्चे को भी आ सकता है और 2 साल के बच्चे को भी आ सकता है। इसी तरीके से 24 नंबर है, 3 साल के बच्चे को भी आ सकता है और 4 साल के बच्चे को भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि बच्चा जो आपके सामने कस्टमर बनकर के आया है उस बच्चे की हेल्थ कैसी है, उस बच्चे की लंबाई कितनी है। यदि स्टैंडर्ड साइज में हम जाए तो जैसे 20, 22, 24 है, तो इसका ये समझ लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 40 नंबर तक 13 से 14 साल तक के बच्चों का आ जाता है। और 16 नंबर यानी कि 6 महीने से लेकर और 40 नंबर 13-14 साल के बच्चों तक का होता है। अब आपके सामने 5 साल का बच्चा खड़ा हुआ है, 5 साल में आपको कौन सा नंबर चलेगा, तो आपको 26 नंबर, ठीक है। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे की अच्छी लेंथ है, अच्छी लंबाई, अच्छा शरीर है, तो 28 नंबर भी आ जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 5 साल का बच्चा है लेकिन उसकी हेल्थ नहीं है, तो 24 नंबर भी देना पड़ता है। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से कपड़े की लंबाई एक बार खोल करके देख लीजिएगा कि आपके पास कहीं चोर पैटर्न तो नहीं है। चोर पैटर्न का मतलब होता है कि उसके ऊपर लिख तो रहा है 26 नंबर, मगर उसका साइज, उसकी लंबाई 24 नंबर के बराबर होती है। अब ये जो नंबर है, ये नंबर कौन से होते हैं? कुछ लोगों का समझना है कि बच्चे की कमर नापी जाती है, जैसे कि 20 नंबर है तो बच्चे की 20 नंबर की कमर है। नहीं, ऐसा नहीं है। कमर केवल बड़ों की जीन्स में, बड़ों के पैंट में नापी जाती है। बच्चों में हमेशा लंबाई चलती है, पैरों की लंबाई कितनी है।
20 नंबर का मतलब कि 20 लंबाई है पैरों की, 22 नंबर का मतलब कि 22 लंबाई है, 28 का नंबर 28 लंबाई है, 30 नंबर का मतलब है कि पैरों की लंबाई 30 है उसके, जहाँ से बेल्ट बंधती है और नीचे तक। तो इस तरीके से ये नंबर नापे जाते हैं। अब जब आपके सामने कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम आती है कि बच्चा नहीं है और पेरेंट्स लेने आए हैं, पेरेंट्स बताते हैं 5 साल का, और आपने कभी कभी देखा होगा कि 5 साल में आप 26 नंबर का दिखा देते हो, तो वे कहते हैं कि तो बहुत छोटा है, या तो आपके उस प्रोडक्ट में चोर साइज है, या फिर उस बच्चे की लेंथ और उस बच्चे का शरीर अच्छा है, इसलिए आपको वहाँ पर 28 नंबर दिखाना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि कस्टमर की बॉडी किस तरह की है। लेकिन जो नंबर है, नंबर 20-22 1 साल का अंतर आता है, 22-24 1 साल का अंतर। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है ज़्यादा अच्छी बॉडी नहीं होती, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, इसलिए 2-2 साल का इसमें नंबर का गैप दे रखा है। जैसे 20-22, 20 नंबर 2 साल के लिए, 22 नंबर 3 साल के लिए, लेकिन 22 नंबर जहाँ 2 साल के लिए भी है तो वहाँ 24 नंबर 4 साल के लिए भी है। तो ऐसी कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जब आप होलसेलर के पास जाए नंबर को लेकर कन्फ्यूजन ना हो। अब सवाल उठता है कि सर कुछ लोग तो सेट मांगते हैं और कुछ लोग अलग जीन्स मांगते हैं, अलग टी शर्ट या शर्ट मांगते हैं, तो कितने साल तक के बच्चों के हम सेट लेकर के आए और कितने साल के बच्चों के जीन्स और शर्ट या टी शर्ट लेकर के आए। तो देखिए, जब आप दुकान स्टार्ट करते हैं लेके आपको 0 नंबर से और 30 नंबर तक सेट लाने हैं। ज़्यादातर ये सेट बिकते हैं 30 नंबर तक। कहने का मतलब है 6 महीने से लेकर के और 10 साल तक के बच्चे ज़्यादातर सेट पहनाना पसंद करते हैं माँ बाप। अब उस सेट में आपका कोट वाला सेट भी हो सकता है, टी शर्ट जीन्स हाफ वो भी सेट हो सकता है, ट्राउज़र पैंट और शर्ट इस तरह का भी सेट हो सकता है, या आजकल और भी फैंसी डिज़ाइन ड्रेस चल रही है उस तरह का भी सेट हो सकता है। और ये जितने भी नंबर हैं सेम यही नंबर लड़कियों के गर्ल्स के कपड़ों पर भी डिपेंड होता है। जो फॉर्मूला बॉयज़ के कपड़ों का है वही फॉर्मूला लड़कियों के साइज़ में है, उम्र में है, ईयर्स में है। यदि 20 नंबर का मतलब यहाँ पर 1 साल का बच्चा है तो वहाँ पर भी लड़कियों के कपड़े में भी 20 साल का मतलब 1 साल का ही बच्चा है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कस्टमर के बॉडी के ऊपर। तो आपको जब कपड़े लेने हो, चाहे गर्ल्स के लेने हो या बॉयज़ के लेने हो, तो आपको 16 नंबर से लेकर और 30 नंबर तक ज़्यादातर कोशिश करें सेट लेने की। और इससे अलग भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोगों को सेट नहीं चाहिए, केवल जीन्स चाहिए, तो आपको 20 नंबर से 30 नंबर की जीन्स के सेट भी लेने पड़ेंगे। उसके बाद आपको 20 से 30 नंबर की टी शर्ट भी लेनी पड़ेगी, 20 से 30 नंबर की आपको शर्ट भी लेनी पड़ेगी, और उसके बाद 32 से 40 नंबर की जीन्स अलग और शर्ट 32 से 40 की अलग, 32 से 40 की टी शर्ट अलग। इस तरह से आपको लेना है। 32 के बाद सेट वाइज ना ले, क्योंकि 32 के बाद बहुत कम सेट चलता है। कोई मांगता है 32 के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है, इस वजह से जीन्स अलग लेगा, टी शर्ट अलग लेगा। लेकिन जिस तरह बड़े पहनते हैं उस तरह से उसका व्यवहार होना शुरू हो जाता है, फिर वो सेट नहीं लेता। वो कहता है कि सेट तो बच्चे लेते हैं। इसलिए 32 से 40 जब भी लाओ तो जीन्स अलग लाओ, ट्राउजर अलग लाओ, शर्ट अलग लाओ और टी शर्ट अलग लाओ। सेट जब भी लाओ 16 से 30 तक के सेट लाओ। लेकिन आपको यहाँ पर 16 से 30 तक के सेट तो आएंगे ही, साथ में आपको अलग जीन्स भी लानी पड़ेगी, अलग कैपरी भी लानी पड़ेगी, अलग टी शर्ट भी लानी पड़ेगी और अलग आपको शर्ट भी लानी पड़ेगी। और साथ में आप बनियान भी रख सकते हो, बच्चों के छोटे कच्छे भी रख सकते हो। तो ये सब आइटम आपको पूर्ति करनी पड़ेगी नए बिजनेस में। और मैं तभी कह रहा हूँ आपको कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्चा आपका आ जाएगा। सारा माल थोड़ा थोड़ा सा लो। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप कोई भी सेट ले रहे हो तो कोशिश करें कि आप एक बॉक्स के अंदर 3 नंबर हो।
एक बॉक्स के अंदर 3 नंबर, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। एक बॉक्स लिया आपने, सपोज कीजिए एक बॉक्स लिया, उसमें 20 नंबर का भी है, 22 का भी है और 24 नंबर का भी है, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 और 4 साल इस तरह से है। उसमें क्या फ़ायदा होगा, आपको ये बॉक्स 20, 22, 24 3 बॉक्स लेने हैं, तो आपके पास 3 कलर हो जाएंगे, 3 डिज़ाइन हो जाएंगे और आपकी पूरी वैरायटी इस तरह से बनती चली जाएगी। यदि आप एक बॉक्स लेते हो जिसमें मात्र एक ही नंबर है, एक डिज़ाइन होगा और 3 कलर हो गए उसके, लेकिन डिज़ाइन एक मिलेगा आपको उसमें। अब 3 बॉक्स आप लेते हो तो उसमें आप अलग अलग डिज़ाइन ले सकते हो और बाद में भले ही आप 20 नंबर का एक जगह रख लो और 22 का एक जगह रख लो, 24 का एक जगह रख लो, इस तरह से आप अपने आप बाद में कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा कि कितने साल के बच्चे को कितने नंबर का कपड़ा लेना चाहिए, दिखाना चाहिए, ये कुछ समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो 4 देखते हैं किस टॉपिक पर होती है, जो भी आप कमेंट्स करोगे उसी के आधार पर मैं नए बिजनेस को लेकर के चल रहा हूं। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।